2023 मैंने अल्लाह के करम से काफ़ी अचीवमेंट्स किए। नेपाल में कोई एवरेस्ट और अन्नपूर्णा मैंने विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम किया। तो उसके बाद पाकिस्तान में मैंने अपने सारे जो 5-8,000 उनको क्लाइम किया। तो मेरा जो मेन टारगेट, क्योंकि हम माउंटेनर्स हैं, उनका अपनी फील्ड में सबसे हाई जाने का एक ख्वाब होता है, अपनी फील्ड में सबसे टॉप लेवल पे जाएं। और स्पेशली माउंटेनिंग का सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि आप दुनिया की जो 14 बुलंद तरीन पहाड़ विदाउट ऑक्सीजन अगर क्लाइम करें तो दैट्स अ बिग ड्रीम ऑफ एवरी माउंटेनर। हर माउंटेनर का ख्वाब है कि दुनिया की 14 पहाड़ सर करें। तो इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश है और उम्मीद है इंशाल्लाह मैं दुनिया की 14 पहाड़ विदाउट ऑक्सीजन करूँगा। वालिदा तो अभी भी कहती है कि क्यों जाते आप, पहाड़ जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम प्रोफेशनल माउंटेनियर हैं। और समर में वालिदा को मैं यही कहता हूँ, समर में इतना रिस्की नहीं होता है। स्पेशली वालिद की लेगेसी की एक जिम्मेदारी है। वी आर वेल नोन माउंटेनर्स इन दी वर्ल्ड। सतपारा जो फैमिली है उसको इसी काम की वजह से पहचान मिली है, इसी काम की वजह से लोग जानते हैं। तो एक लेगेसी भी है और एक जिम्मेदारी भी है। और हम प्रोफेशनल है, इस काम को जानते हैं फ्रॉम, क्योंकि मैं यंग हूँ लेकिन सीखा बहुत कुछ है मैंने माउंटेन से। और वेरी फेमिलियर विद ऑल काइंड्स ऑफ टेक्निक्स और माउंटेन कंडीशन से काफ़ी फेमिलियर हूँ। केटू क्लीन अप बेसिकली हमारा आइडिया कोई 2 सालों से था। हमारा लास्ट ईयर में मनासलू में था, तो हमने अनाउंस किया कि हम केटू क्लीन अप करेंगे। तो प्रॉपर एक कैंपेन रन किया इस पे हमने, स्पेशली इसी पे ही फोकस किया था। मैंने सारी अपने जो अचीवमेंट्स दूसरी जो की है मैंने अपने बेसिस और अल्लाह के करम से, एक अल्लाह के फजल करम से हो गई। बाकी हमने मेन फोकस ये 1 साल में केटू क्लीन अप पे ही किया था, मेरी टीम ने, मैंने। तो फाइनली जब इस साल मैं नंगा पर्वत समेट करके उधर प्लान था मेरा केटू क्लीन अप का, तो अपनी टीम को लेके गया। तो स्पेशली जो गार्बेज होते हैं मोस्टली, जब एक कोई भी क्लाइंबर जाता है तो काफ़ी चीज़ें लेके जाते हैं हम लोग, टेंट्स, रोप्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स, दुनिया जहाँ का सामान लेके जाते हैं। तो काफ़ी चीज़ें छूट जाती है उधर। तो अक्सर स्पेशली जो फटे पुराने टेंट्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, फूड कनस्टर, स्पेशली काफ़ी केटू में भी काफ़ी गार्बेज था। तो लेकिन इस साल स्नो कंडीशन केटू थोड़ा ट्रिकी था, स्नो ज़्यादा थी, तो मोस्टली गार्बेज अंडर स्नो था। लेकिन मोस्टली जो एक्सपोज रोप थे जो रॉकी पार्ट्स में, उसको हमने क्लीन किया। केमन में कुछ गार्बेज क्लीन किया। तो ऑलमोस्ट हमने 200 किलोग्राम्स वेस्ट कलेक्ट किया 1 वीक के टाइम में। और उसके बाद जब अगस्त आता है तो उसके बाद मोस्टली क्लाइंबिंग सीजन और होता है, क्योंकि केटू की सफाई करनी होती है, आपने बेस कम से ऊपर, तो उसमें थोड़ा वो हो गया। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आल्सो जितना इस साल हुआ मैंने किया, तो फ्यूचर आल्सो हाई प्लान की केटू क्लीन अप इंशाल्लाह मैं करूँगा। क्योंकि बोतलनेक के 2 टाइम मैंने केटू क्लाइम किया है, तो इतनी जब रो फिक्सिंग होती है दैट्स नॉट टू मच टेक्निकल। यार रो फिक्सिंग होती है, लोग चढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छी ट्रैक होती है उधर। आम लोगों को लगता है कि यार ये बड़ी एक कोई खौफनाक जगह है, इसमें बंदा काफ़ी रिस्क होता है। जब ऑक्सीजन के साथ क्लाइंबर्स उधर होते हैं, उधर इस बंदे को उधर देख के उसकी बॉडी के ऊपर से जंप करके समेट करना एक मॉरली और इंसानी ज़ुमरे में काफ़ी, आई थिंक इज टोटली डिसरिस्पेक्टिंग हिज बॉडी है। तो ये इसकी मजम्मत करते हैं। बाकी रेस्क्यू न करने के लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बोतलनेक में थोड़े हर्डल्स भी हैं, क्योंकि वो स्टीफ है। और इस साल जब मैं था कंडीशन भी अच्छी नहीं थी उसकी, तो उसमें बाकी दूसरे इश्यूज़ में उनकी टीम की जिम्मेदारी थी और दूसरे कुछ लोगों की, अगर इन केस वो पॉसिबल हो। क्योंकि उस लेवल पे अक्सर जो प्रोफेशनल क्लाइंबर्स कुछ कर सकते थे, लेकिन उधर से लाना भी इतना ईजी नहीं है बंदे को, अगर वो चलने की उस कंडीशन में ना हो, क्योंकि उसको ड्रैग करके नीचे लाना और काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। तो उसमें दूसरा ये, उस क्रिस्टिन पे उसका कैमरामैन ने उसकी मदद की, जो पाकिस्तानी फोटोर की। तो क्रिस्टिन ने वो अपने रिकॉर्ड पे थी, अपनी टीम के साथ ऊपर जा रही थी, वो ट्रेल ब्रेक कर रहे थे, रस्सी रोप फिक्सिंग कर रहे थे। तो उनका अपना एक काम था दूसरा, तो उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते हम लोग। नेपाल में जो हम देखते हैं उनकी जो हाली जो सर्विस है, प्राइवेट हेलीस है, और काफ़ी एक्टिव है। उनको इतनी वो नहीं होती है। हमने देखा है, जब मनासलू में था मैं लास्ट ईयर, उधर कोई एम्बुलेंस आ गया, काफ़ी लोग इंजर हो गए। कुछ को लॉन्ग लाइन किया केमट्री कोई 7,000 मीटर से, कुछ को उधर से लिफ्ट किया विद इन मिनट्स, या वो 20-30 मिनट में सारा वो कुछ वो किया उन्होंने। तो हाली, इफ़ हाली विल बी मोर इजिली अवेलेबल और थोड़ा चीप हो। नेपाल में जो हाली उड़ाते हैं मोस्टली क्लाइंबर्स ही होते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड माउंटेनर्स। अभी सिमोनो मोरो है, दूसरे में 1-2 को जानता हूँ।
तो उनको पता माउंटेन की कंडीशन का क्या है भाई, माउंटेनेस के क्या साथ क्या है। तो नेपाल पाकिस्तान में भी इस तरह का कोई हो तो बेहतर होगा। तो आई थिंक इस द मोस्ट नेसेसरी है, क्योंकि एक्सिस क्योंकि क्विकली वो सारा काम हो जाता है। अपने वालिद को मैंने अपने इतनी पहाड़ों में खोया है, तो मैं सारे वो हालात से वाकिफ़ हूँ। इंश्योरेंस के काफ़ी इशूज़ है, क्योंकि उनकी फैमिली को कुछ मिलता ही नहीं। एक साथ 2 लाख पैसे जो अल्फला को इंश्योरेंस से उधर से मिलते हैं, तो उससे क्या होगा। बाकी एक कमाने, क्योंकि अक्सर फैमिलीज़ को जानता हूँ माउंटेन का, आपका कोई कमाने वाला होता है गायब हो जाता है वो किसी माउंटेन में। तो जो फैमिलीज़ की जो हालात होती हैं काफ़ी टफ होती है उस टाइम पे। लेकिन क्योंकि नेपालीस और दूसरे मुल्कों में जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है ये काफ़ी बेहतर है, और पाकिस्तान में उस तरह का कोई सिस्टम नहीं अभी तक है। तो हमारे पाकिस्तान में इदारे ये जो सही नहीं है, उसमें ना मोस्टली जो स्पोर्ट्स की है, क्योंकि अगर मॉन्ट्री का अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग हो तो दुनिया जहाँ के लोग ट्रेन करेंगे, हमें भी इतना करने की जरूरत नहीं। वो खुद कहते हैं कि यार हमें कोई लिंक दे दो, हम आपको बुलाना चाहते हैं, हम आपको ट्रेन करेंगे यार। तो मोस्टली अल्पाइन क्लब का काम है वो दुनिया से कोलैबोरेट करें, स्पेशली यूरोपियन जो इंस्टीट्यूट्स है माउंटेनिंग, तो उनसे अगर अच्छी कोलैबोरेशन और उनसे कोई लिंक के ज़रिए वो करें तो ज़ाहिरी बात है कि अगर आपके पास 2-3 IFMJ माउंटेन गाइड्स हों, 5 IFMJ माउंटेन गाइड पाकिस्तान में, तो उनका एक एसोसिएशन बन सकता है, माउंटेनिंग एसोसिएशन। जब वो बनेगा तो ज़ाहिरी बात है चेंजिंग आएंगी इसमें। तो अभी तक कोई IFMJ गाइड ही नहीं पाकिस्तान में माउंटेन गाइड।